All right. So today we're going to be talking about balance of payment, right? Balance of payment means basically we're talking about international relations with our country with the rest of the world. So balance of payment है क्या? So it says that दो कंट्रीज हैं कोई, दिस इज कंट्री एक्स, कंट्री वाई, दो कंट्रीज के बीच में आपस में जो भी कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, क्या हो रही हैं? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंदर अंदर, एज इन अ फाइनेंशियल ईयर, अ फिस्कल ईयर और अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर जो भी वाई होगा, ठीक है, जो भी एक साल के अंदर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बिटवीन द रेजिडेंट्स, बिटवीन द फर्म्स एज इन द businesses and the government, all right, in तीन मतलब with the other countries, residents, firms and the government, ठीक है, are going to be systematically recorded, systematically recorded by the RBI for a period of 1 year is balance of payment. So if I repeat this, balance of payment is a systematic record of all the economic transactions happening between two countries for a period of 1 year between the residents, firms, and the government is called balance of पेमेंट. एक साल के अंदर अंदर जो भी हो रही है. सो सिंस आई एम सेइंग एक साल, राइट, 1 ईयर, हेंस 1 ईयर पर ईयर हो रही हैं. दिस कॉन्सेप्ट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. व्हाट कॉन्सेप्ट? फ्लो कॉन्सेप्ट. एक साल, एवरी ईयर बनेगा. पर एनम जब कोई चीज टाइम डायमेंशन होती है, पर एनम, पर डे, पर वीक, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, नॉट टू फॉरगेट, राइट? देन द नेक्स्ट थिंग, इसके अंदर अब हम जो बात करेंगे, ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस चार तरीके की होती हैं, 4 टाइप्स. फर्स्ट इज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. गुड्स माने के जो चीजें दिख रही हैं, दैट इज विजिबल आइटम्स या फिर मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज. देन वी हैव एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, जो चीजें नहीं दिख रही हैं, बेसिकली इनविजिबल आइटम्स. ठीक है जी, इनविजिबल आइटम्स. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ goods, sorry, international sale and purchase of financial assets. Guys, financial assets, what are financial assets? As in some shares, कोई बॉन्ड्स, जैसे इंडिया से आपने गूगल के शेयर्स खरीदे, राइट, सो दोज शेयर्स एंड बॉन्ड्स. ठीक है जी. उसके बाद इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फिजिकल एसेट्स. गाइस, फिजिकल, ठीक है जी, फिजिकल एसेट्स वो कौन से हो गए? सम प्लांट, सम मशीनरी, राइट. और जैसे वॉलमार्ट है ना, इंडिया में वॉलमार्ट खुला. सो ऑल दोज थिंग्स कम अंडर फिजिकल एसेट्स वेयर द ओनरशिप चेंजेस, राइट. Hence, these are the 4 type of transactions or the economic transactions we can say between the residents of two countries for a period of 1 year. All these 4 transactions can be further, when we talk about them, can be put down under the components of balance of payment, right? So what are the components of balance of payment? The balance of payment is made of mainly two made of two major accounts, which is one is your current account and the second is your capital account, right? Capital account. And there is one more account which is a part of, which is sometimes seen, sometimes not seen. I will be talking about this a little later. It is also, but it is called official reserves account, right? Current account, and the second is capital account, and last is official reserves, which may or may not be shown separately.
ये क्या लॉजिक है, मे और मे नॉट बी, विल टॉक अबाउट दिस लेटर, राइट। अब हम लोग बात कर रहे हैं करंट अकाउंट की, ठीक है जी। लेट्स टॉक अबाउट द करंट अकाउंट, दिस वन, राइट। तो करंट अकाउंट, उससे भी पहले एक और छोटी सी चीज है विच वी नीड टू टॉक अबाउट। मैंने आपको बताया एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में ट्रांजैक्शंस, लेट्स जस्ट से ये है मेरी डोमेस्टिक इकोनॉमी, हम इंडिया में है, सो लेट्स जस्ट से ये है इंडिया, और हम यूएसए के साथ कर रहे हैं कोई ट्रेड या जो भी, ये हो गया हमारा फॉरेन नेशन। तो जब भी हमारी कंट्री में पैसा आ रहा है, उसको हम बोलते हैं इनफ्लो, उसको हम बोलते हैं रिसीट, और उसको हम करेंगे डेबिट इन, सॉरी, क्रेडिट इन आवर अकाउंट्स, वी विल डू क्रेडिट ऑफ दैट आइटम इन आवर अकाउंट्स। वेर एज जब हमारी कंट्री से पैसा जा रहा है टू द अदर कंट्री, दैट इज आउटफ्लो फ्रॉम आवर कंट्री, दैट इज एन एक्सपेंडिचर ऑफ आवर कंट्री, एंड हेंस दैट इज डेबिट। तो ये डेबिट और क्रेडिट इज वेरी मच सिमिलर, जैसे बैंक अकाउंट्स के अंदर होता है। जब हमारी बैंक अकाउंट के अंदर कोई स्टेटमेंट पैसा आता है, उसको हम क्रेडिट कहते हैं, ग्रीन लाइन आती है, एंड व्हेन द मनी गोज आउट, दैट इज डेबिट, वो पैसा जा रहा होता है, राइट। सो ये इनफ्लो और आउटफ्लो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, इट इज बेस्ड ऑन एन assumption. What is that assumption? That assumption is that every debit has an equal and opposite credit, has an equal and opposite credit. This is basing ourselves on accounting systems, या फिर हम इस कॉन्सेप्ट का नाम है डबल एंट्री, डबल एंट्री सिस्टम। आजकल ये क्वेश्चन काफी 2 नंबर या 3 नंबर में आ रहा है, दैट बीओपी बैलेंसेस इटसेल्फ, बीओपी इज बेस्ड ऑन द assumption ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम्स। तो एक या दो लाइन ही बनती है ना, सो हमेशा ऑब्वियसली देयर इज लॉट टू ऐड, ठीक है। आई लेट यू नो अभी नीचे जाकर हाउ ऑल दोस थिंग्स यू कैन ऐड। सो आई गिव यू द पॉइंट्स, बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन व्हिच यू कैन सी दीज डेज कमिंग इन द एग्जाम, राइट। देन अब लेट्स टॉक अबाउट द करंट अकाउंट, राइट। फर्स्ट ये हमारा है जो, ये है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर हमने मेन क्या ट्रांजैक्शंस लेनी है, ध्यान से देखेंगे, हमने मेन कौन सी ट्रांजैक्शंस लेनी है इसके अंदर। वी नीड टू टेक दीज टू ट्रांजैक्शंस, द फर्स्ट टू इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, हमने इसके बारे में बात करनी है, ठीक है जी। विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्सपोर्ट एंड द इंपोर्ट। अब इस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर व्हाट डू वी हैव, ठीक है जी, व्हाट डू वी हैव। करंट अकाउंट के अंदर वी हैव टू मेन हेड्स, वन इज योर बैलेंस ऑफ ट्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बैलेंस, BOT, balance of trade. What is balance of trade? He says exports minus imports. Exports minus imports are balance of trade. है ना जी। तो if the exports are greater than the imports, right, if exports are greater than the imports, there will be a surplus. Why? Because more money has flown into my country, and if exports are less than imports, there is a deficit. सो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर कौन सी आइटम्स आपको दिखाई देंगी, बेसिकली विजिबल आइटम्स, विजिबल जो चीजें दिखती हैं, विजिबल आइटम्स, और यू कैन कॉल इट मर्चेंडाइज, और ऑब्वियसली जो हम बीजे पर क्या है, गुड्स, जो चीजें दिख रही हैं। ऑन द अदर साइड वी हैव इनविजिबल आइटम्स, वी हैव ऑल द इनविजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स जो हमें नहीं दिखती हैं, बेसिकली सर्विसेज। तो इसमें हमारे पास मेनली 3 चीजें हैं। एक है इनकम्स, कहता ऑल दैट मनी विच इज कमिंग फ्रॉम the factor incomes, right? What are factor incomes? Rent, interest, factor incomes, rent, interest, wages, profit, जो कि factors of production से आते हैं, land, labor, capital, entrepreneur. So all those like compensation of employees, wages हो गए, ठीक है जी। उसके बाद कोई rent हमारे को बाहर से आ रहा है, I have a house in Dubai, और वहां से मुझे rent आता है हर महीने, तो वो मेरी factor services में आएगा, invisible items में, है ना। मैंने रिसीट किया है, मनी हैज come into
into my economy, into my country. So all the monetary transactions, all the monetary transactions relating to what? To incomes, factor incomes. Second we have is non factor income. कहता there are a lot of other incomes also other than the factor incomes, land, labor, capital, entrepreneur से आने वाली. There are a lot of other monetary transactions. What are those? Like courier charges. ठीक है जी. Insurance you pay, like whenever you're flying abroad, many times your agent will always try to sell you insurance for traveling or insurance of staying there, which is actually good. तो वो उसके बाद बैंकिंग की सर्विसेज जो आप ले रहे हैं, है ना, ट्रांजैक्शंस करने के लिए या जो भी. सो ऑल दोज विल कम अंडर नॉन फैक्टर इनकम्स. एंड लास्टली the transfers. What are the transfers? So transfers include basically one-sided, unilateral transactions which are one-sided, right? One-sided का क्या मतलब है? Any gift, grant, donations, remittances, very important, remittances. My brother stays abroad, he sent me money, and that is a remittance. I haven't done anything for it, he's just sending me money as a shagan to his sister. So all those transactions which are unilateral, I haven't done anything for it, he's my brother, hence I am getting this money, therefore these are your transfers. So all these items together, BOT plus invisible items, which includes incomes, non-factor incomes, and transfers, together make current account of the balance of payment. Right? Question: difference between BOT and current account. BOT is exports minus imports. Current account is the sum total of BOT and invisibles. Right? BOT includes only visible items. Current account includes visible and invisible items. Wide scope, BOT is a narrow scope, current account is a wider scope. One of the types of differences you can get in these two. The next difference you can get is BOT and balance of payment. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट बीओटी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो बीओटी तो करंट अकाउंट का एक छोटा कंपोनेंट है ना, तो ऑब्वियसली वाइडर, नैरो. ठीक है जी. इसके अंदर सिर्फ गुड्स, इसमें गुड्स, विजिबल्स, इनविजिबल्स एंड इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एंड फिजिकल एसेट्स. नैरो स्कोप, ब्रॉडर स्कोप, है ना, दोज थिंग्स. तो ये दो डिफरेंसेस काफी बार आ जाते हैं. नेक्स्ट, अच्छा, अब इसमें इफ आई गिव यू फ्यू एग्जांपल्स, तो पुटिंग अलोंग विद द करंट अकाउंट, इसमें वी टॉक अबाउट आई इम्पोर्टेड आईफोन्स फ्रॉम यूएस. राइट? ध्यान से सुनना, मैंने इंडिया में बैठे बैठे यूएस से इंपोर्ट किए हैं आईफोन्स. तो मैंने इंपोर्ट किए तो मेरे को पैसे देने पड़े. So this is going to be in the current account, but will be put down on the debit side. Why? Because there is outflow of money. Right? So I do coaching. Another example, I do coaching and I am teaching a kid in the US. तो मुझे वहां से डॉलर आ रहे हैं, तो इनफ्लो है क्रेडिट, है ना. आई एम प्रोवाइडिंग माय सर्विसेज, सो current account. Right? So there are, you should know how to bifurcate them. Next, what we have is your capital account. Capital account is the second component of this thing, what do you call, BOP. Capital account में सबसे पहले what we have is investments. Investments two types की होती हैं. First type of investment is FDI, guys. हाँ जी, FDI, and the second is FII. So FDI stands for foreign direct investment. FII stands for foreign institutional investment, not foreign indirect investment. Please ध्यान रखना. FII is also known as portfolio investments, right? क्या फर्क है? FDI is, अभी जो मैंने ऊपर बात की थी, international sale and purchase of physical assets, physical, right? और इसमें हमारा लेन देन है फिजिकल एसेट्स का. ओनरशिप, कंट्रोल, मैनेजमेंट शिफ्ट्स फ्रॉम वन person to going to the other person, right? Whereas FII is foreign institutional investment, right? It is about physical assets, financial assets, right? These are your financial assets. I bought shares for Google, right? गूगल के लिए, अगर गूगल के मैंने शेयर्स
किए वो आएगा FII में कैपिटल अकाउंट के अंदर, एंड इट विल बी अ डेबिट आइटम. व्हाई? माय मनी इज गोइंग इनटू द US, राइट? दैट इज व्हाई. So and American citizens bought shares for Infosys. Infosys is an Indian company, right? So उनका पैसा हमारी कंट्री में आ रहा है. It's going to be the credit side in the capital account. The second type of item we have over here is investments के बाद. The second we have is your borrowings. अब बोरोइंग्स भी गाइस टू टाइप्स की होती हैं, ठीक है. बोरोइंग्स के अंदर वी हैव एक्सटर्नल commercial borrowings, and the second is external assistance, right? assistance का मतलब होता है help. assistance का मतलब होता है help. So if I am borrowing from a country and that country is helping me, तो उसको एक्सटर्नल असिस्टेंस कहेंगे. जैसे अभी रिसेंटली गाइस पाकिस्तान का बड़ा बुरा हाल था. दे वर डूइंग नॉट डूइंग दैट ग्रेट, द इकोनॉमी हैड अ हिट, एंड उनको दे वांटेड असिस्टेंस बिकॉज दे ऑलरेडी हैड अ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड दे वर नॉट श्योर हाउ दे गोना मेक इट. So China, US, all these countries assisted them with a little borrowings. तो उसमें क्या फर्क है असिस्टेंस में और कमर्शियल बोरोइंग्स में? कमर्शियल बोरोइंग्स आर दोज विच आर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दैट इज चार्ज एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट्स, राइट? वेयर इज असिस्टेंस में द रेट इज लोअर देन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट. This is the difference. So assistance is your helping. It is not a grant or a donation that will go into the current account, right? But this is, you are borrowing money, you are paying an interest. It is your liability. ठीक है जी. This money will go into the government budget ka receipt or in the capital account. I understand. But these are going to be what? These are going to be at a rate of interest. They are not for free. It is a liability, right? This is your second type. Then the third we have, excuse me, is your NRI deposits. NRI deposits क्या होते हैं? Many a times in our country, we have outsiders, people who are NRIs, non-resident Indians, who put money in the bank and earn a good rate of interest. So why are they getting a good rate of interest? Because even we as a nation want more people to put money or get currency in our country. Hence NRIs have a separate account, NRI or NRO account, जिसके अंदर they can deposit money, and the rate of interest is a little more attractive than the normal rate of interest you being Indians are getting in that system, right? इसलिए इसको हम NRI deposit को अलग से रखते हैं. Next, third के बाद we have the fourth one, which is the banking capital. Banking capital के अंदर basically we do not include, obviously NRI deposit are excluded from these are those capital जिस जो एक दो countries जौन सी हैं, है ना, like you can say यूएस ने इंडिया के अंदर पैसा यहाँ पर रखा है ड्यू टू सम ट्रांजैक्शन और देव इन्वेस्टेड इन, तो दो कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स के बीच में आपस में एक कंट्री के आरबीआई दूसरे आरबीआई में या दूसरे बैंक्स एक दूसरे के कंट्री में रख रहे हैं, ऑल दैट इज योर बैंकिंग कैपिटल, बट इट डज नॉट इंक्लूड द एनआरआई डिपॉजिट. एंड लास्टली other short term trade credit, right? Let's just say मेरा किसी बाहर की कंट्री के बंदे के साथ अच्छा खासा बिजनेस है एंड मैंने उससे कोई टेम्पररी छोटा पीरियड के लिए आई टेकन अप लोन ट्रेड के लिए. मेरा बिजनेस है, आई कीप आस्किंग फॉर गुड्स एंड एवरीथिंग, मैंने कोई क्रेडिट पे लिया है, मेरी तरह की बोरोइंग्स हैं, तो ऑल दोस आर योर शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट ओनली फॉर ट्रेड पर्पसेस. एंड मेनी अ टाइम्स दे मेंशन other flows, है ना, some other flows of the government or people which are not included in this, that will be going here. So all these are my capital account transactions, right? Again, I'll give you a few examples. So I bought a flat in US. ठीक है, मैंने एक फ्लैट खरीदा है यूएस के अंदर. आई हैव इन्वेस्टेड मनी अब्रॉड.
राइट? सो दैट मनी आई इन्वेस्टेड, डेबिट पेमेंट है, गई है, आउटफ्लो ऑफ मनी हुआ है, आई डिमांडेड डॉलर्स टू बाय दैट फ्लैट, हेंस दैट इज गोना बी इन योर कैपिटल अकाउंट प्लस डेबिटेड, राइट? उसके बाद यूएस में समवन हैज इन्वेस्टेड इन इंडिया इन द इन्फोसिस कंपनी, दे फेल्ट इट गोना गो रियली हाई, तो उन्होंने एफआईआई किया है, पैसा इंडिया में आया है, क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट, राइट? उसके बाद and Japanese NRI has deposited in the bank account. So credit on the capital account. One very important thing I'll tell you, the इन दो चीजों के बीच में होता है वो, ये देखिए, ये एनआरआई है, ठीक है, एनआरआई के डिपॉजिट है, और यहाँ पर मैंने आपको यूनिलेटरल रेमिटेंसेस की बात की थी. सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ माय ब्रदर. सो माय ब्रदर स्टेज इन कनाडा, ही इज अ सिटीजन ऑफ कनाडा, and he has so he, if sends money to me, his sister, who hasn't done anything for him, the remittances will go into the current account under the head transfers. The receipt है, credit होगा. But same, genuinely my brother has a bank account in SBI. It is having a NRI status. Hence, that money which he deposits in the SBI is not a unilateral transfer. He's getting something back for it. He's getting interest on that. ठीक है, इट्स अ टू साइडेड थिंग, राइट? उस पे इसलिए दैट इज गोना गो इन द कैपिटल अकाउंट. दोनों में फर्क है, रेमिटेंसेस वाला और एनआरआई डिपॉजिट वाला, राइट? चलिए, ये हमारा करंट और कैपिटल अकाउंट हो गया. सो द नेक्स्ट थिंग इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिर पूरा हो गया. सो करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस a little error and omission equals to 0. This is the double entry system I was talking about. Every debit has an equal and opposite credit. अगर मैंने कुछ मंगाया है करंट अकाउंट में, या पैसा कुछ कैपिटल अकाउंट में जा रहा है, eventually in the end every country, when 1 year is over, they have to balance their BOP, as in put it to 0. But but many a times this does not happen. This does not happen. So let's just say there is a deficit of 34343 minus. अब ये जो पैसा है, ये हमारा डेफिसिट है. अब हमारे को, ये हमारी कंट्री से बाहर गया हुआ है, हमें वहां से वापस इंडिया में लेकर आना है. दे हियर इज व्हेन आई विल ऐड ऑफिशियल रिजर्व्स. I will receive 134,343 in my country. This will result in increase in my official reserves, क्योंकि मुझे पेमेंट बाहर से इंडिया में मंगानी पड़ेगी, राइट? और फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, और इवेंचुअली विल बी लेटिंग डाउन विद अ 0. ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ देयर वाज अ सरप्लस इन माय कंट्री ऑफ 3434, ठीक है जी, उससे क्या होगा, मेरे पास एक्सेस आया हुआ है, मुझे अपने बाहर कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिससे देयर विल बी अ डिक्रीज इन माय ऑफिशियल रिजर्व्स, मेरा पैसा बाहर जाएगा. So these official reserves, जैसे I told you in the very beginning, these official reserves are sometimes seen, sometimes not seen. क्या मतलब, अगर ये अपने आप ही बैलेंस आउट हो गया, अगर ये अपने आप ही बैलेंस आउट हो गया, तो मुझे ऑफिशियल रिजर्व्स की जरूरत ही नहीं है. जो भी ऑफिशियल रिजर्व्स, मतलब ट्रांजैक्शंस हो रही हैं सरकार की, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर हो गई होंगी पहले ही. बट मुझे अगर बैलेंस आउट करना पड़ेगा, तो मुझे अलग से सेपरेटली ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट दिखाना पड़ेगा. हेंस इन्हीं ऑफिशियल रिजर्व्स को हम बोलते हैं ऑटो, हम इनको बोलते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स. व्हाट डू वी कॉल देम, अकोमोडेटिंग आइटम्स. और उसी के साथ होती हैं ऑटोनॉमस आइटम्स. ऑटोनॉमस आइटम्स होती हैं जो होती हैं इंडिपेंडेंट. दीज ट्रांजैक्शंस जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में हो रही हैं, जिनसे गलतियां हो रही हैं, जो होती जा रही हैं, जो कि किसके लिए करी जाती हैं, जो कि प्रॉफिट कंसिडरेशन के लिए करी जाती हैं. प्रॉफिट कंसिडरेशन, ठीक है ना?
मैंने बाहर से आईफोन मंगाए, मेरे का बिजनेस है तो मैंने मंगाए, या जो भी रीजंस की वजह से। और जो अकोमोडेटिंग आइटम्स होती हैं, दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसिडरेशन, दे आर हियर, दे आर डन बाय द गवर्नमेंट इन द एंड, राइट? अंडर ऑटोनॉमस आइटम्स, दे आर क्रॉस बॉर्डर आइटम्स, क्रॉस बॉर्डर आइटम्स एज इन क्रॉस बॉर्डर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इसमें होता है। मैंने इंपोर्ट कर लिया कुछ, मैंने कुछ एक्सपोर्ट कर दिया, पैसा इधर, गुड्स आ गए इधर, उधर पैसा चला गया, ये क्रॉस बॉर्डर गुड्स एंड सर्विसेज जा रहे हैं। यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर गुड्स एंड सर्विसेज नहीं जाती हैं। दीज ऑफिशियल रिजर्व्स आर नॉट मेड बाय पीपल लाइक यू एंड मी, दे आर मेड बाय द आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ, या तो दे आर गोइंग टू बी इन्वेस्टिंग इन सम अदर कंट्री, या दे गोइंग टू बोरो फ्रॉम द अदर कंट्री। ये सिर्फ कैपिटल अकाउंट वाली ट्रांजैक्शंस होती हैं जो आरबीआई कर रहा है। इसमें कोई गुड्स एंड सर्विसेज या एफडीआई और ये सब चीजें नहीं आ रही हैं, इसमें सिर्फ सरकार कर रहा है, राइट? उसके बाद दीज क्रिएट एन इम्बैलेंस, ठीक है, इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। दे रिस्टोर द बैलेंस ऑफ पेमेंट टू बैक टू जीरो, राइट? इनको बिलो द सॉरी, इनको अबव द लाइन आइटम्स कहा जाता है, इनको बिलो द लाइंस, देखने में नहीं लग रहा है, ये है अबव द लाइन आइटम्स, ये हैं बिलो द लाइन आइटम्स। क्या मतलब है इसका? ऊपर की सारी ट्रांजैक्शन, अगर इसको मैं एक लाइन मान लूं, अगर मैं इसको एक लाइन मान लूं, ठीक है, यहाँ पर एक तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं एक लाइन मार लूं, ये सारी अबव है, इसके नीचे जो सारी हैं बैलेंस को सेटल करने वाली, ये बिलो द लाइन आइटम्स। सो बेसिकली अकोमोडेटिंग आइटम्स आर ऑफिशियल रिजर्व्स ओनली, नथिंग एल्स बट ऑफिशियल रिजर्व्स व्हिच हेल्प द आरबीआई टू रिस्टोर द imbalance. Then there are few more questions, ठीक है जी, इसके अंदर जो आप थोड़ा सा go through कर सकते हैं, nothing to explain too much. Please go through why there is an imbalance, what creates an imbalance in the BOP. There are social factors, there are economic factors, yes, there are political factors, जैसे पाकिस्तान के अंदर था, there were political factors, all these factors affect a lot. Socially people don't want too much coming into a country, एक point of time पे हमारी country का ये हाल था before 1991 when we did not do globalization. उसके बाद इकोनॉमिक रीजंस, कोई बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया हमारी कंट्री के अंदर तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया है, या इंस्टेबिलिटी है, देयर इज नो वन वांटिंग टू इन्वेस्ट इन योर कंट्री बट यू सच अ स्मॉल कंट्री, और you don't produce many things so you need to import from the country. So there could be many reasons under this. So these are the main reasons where, मतलब आप इसको go through कर सकते हो, जहां पर हमारे को पैसे की जरूरत होती है, right? So this is all about the balance of payment. Iska next topic we'll be doing on Monday, which is going to be foreign exchange. So please go through BOP beforehand if you want to have a more clear understanding of foreign exchange, because the inflows and the outflows, the debit, credit, which account really helps you to understand the demand and supply of foreign exchange, right? That will be all for this. So next class is going to be on um, next class is going to be on foreign exchange.